नमस्कार। आपका आने वाला कल कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आज को कैसे जीते हैं, कैसे देखते हैं। अगर आपकी सोच सही है, आप अपना आकलन सही करते हैं, सही सोच के साथ सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आपका कल भी एक शानदार कल साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है अपने आज को बेहतर ढंग से जीना, उसमें कोई चूक ना होने पाए, इसे सुनिश्चित करना। और इसे सुनिश्चित करने का काम करता है आपके तारे ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो वक्त आ गया है आप सबके लिए ज्योतिष गुरु के साथ बने रहने का। ये साथ हमें बताएगा कि 10 अप्रैल के दिन को हमें कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी करनी है इन आने वाले पलों को जीने की। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आते हैं आपके राशिफल में। मेष राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे तो उसका असर कई रूप से आपके जीवन पर आ जाएगा। घर परिवार से जुड़ी चिंताएं भी इस वजह से बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में कुछ अच्छा करने का सपना जरूर देखें, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए प्रयत्न भी कर लें। नियमित हो जाने से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या ना करें समय में? रिश्तों में दूरियां ना बनने दें। अपने मन को उचाट करके लोगों की गलतियां ना ढूंढते जाएं। आने वाले एक सप्ताह में नियमित रूप से हर रोज किसी शिव मंदिर में जरूर चले जाएं। वृषभ राशि वालों को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और आप चाह भी रहे हैं ऐसा करना, लेकिन कर नहीं पा रहे। आपके मन में मेहनत करने की इच्छा बहुत है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कुछ कठिन सा हो रहा है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से बात भी करें और लोगों की बात को समझने की कोशिश भी करें, और ऐसा करते हुए किसी भी तरह की गलत फहमी से तो आपको बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? अपने बनते बिगड़ते हालात को रुकावट के रूप से ना देखें। प्रतिकूल हालात भी कुछ सिखाकर ही जाते हैं। आप कहीं अपनी परिस्थितियों से घबरा ना जाए। जो विपरीत हालात होते हैं उनसे अच्छा टीचर कोई नहीं होता, इस बात को याद रखिए। इसलिए जब एडवर्स कंडीशंस हों तो उनसे डरना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये वक्त हमें आखिर सिखाने क्या आया है, सीखना चाहिए उस वक्त से। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। विशाल रजक का सवाल है, तो विशाल जी तैयार हो जाइए, बहुत ध्यान से हमारे साथ रहिएगा। 14 मई 1997 सुबह 8 बजे पगार, हजारीबाग, झारखंड में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने 12वीं कंप्लीट कर ली थी 2016 में और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक बार अटेम्प्ट भी किया लेकिन सफलता इन्हें नहीं मिली। अब सेकेंड अटेम्प्ट है इनका, तो इन्हें क्या MBBS मिल पाएगा या नहीं, ये डर इन्हें सता रहा है। और आगे एक अच्छा डॉक्टर बनना क्या इनकी किस्मत में है, ये आपसे जानना चाहते हैं। विशाल, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2020 तक। मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहा दूसरा अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में आपको सफलता नहीं मिली। आपकी पढ़ाई भी चल रही है लेकिन मन का भटकाव भी बहुत है, और यही चीज जो है ये कमी दर्शा रही है आपकी कुंडली में कि पूरी तरह से वो मेहनत नहीं बन पा रही जितनी कि आप चाह रहे हैं। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए जूझना तो पड़ेगा ही, और ये आसान नहीं होता। कोई भी जिंदगी का रास्ता आसान बनाया जा सकता है अपनी मेहनत से, अपने आप से आसान कुछ नहीं होता। इसलिए आपको मेहनत तो अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी। आपने पूछा क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? मैं जरूर कहूंगा आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन ये जो कमियां हैं इन्हें दूर कर लीजिए। तो पहले आपकी अच्छी बात बता दें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और थोड़ी कड़वी बात कि आपका मन भी बहुत ज्यादा भटक रहा है। अब ये नहीं पता कि कौन सा भटकाव है, तो सबसे पहले उन भटकावों को भूलना है, पढ़ाई में मन को लगाना है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छी बात यह है, लेकिन तब जब आप अपने अंदर की मेहनत को जगाएं, अपने फोकस को लगाएं। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि है मिथुन और कर्क। अब आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए 10 अप्रैल का दिन कैसे हालात लेकर आ रहा है, और उन हालात के मुताबिक आपको अपने अंदर कौन कौन से बदलाव लाने हैं। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में खुशियां बनाए रखने का समय है। अपनी बात को भी इस रूप से कहें कि लोग आपकी बात को भली भांति समझ पाएं। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज की ओर भी ध्यान दे लें, लेकिन घर परिवार में अपनों की जरूरतों को भी समझ लें। जिंदगी का ये तालमेल बहुत बड़ा काम करता है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को सिर्फ लाभ की नजर से ना देखें, और ऐसा करते हुए लोगों से तकरार भी ना पैदा करें। लाभ कमाने की इच्छा में लोगों को नाराज ना कर लें कहीं आप। कर्क राशि वालों के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है आपके मन में, जो आपको प्रेरित भी कर रहा है। इस समय की गई मेहनत आपके लिए एक बेहतर रास्ता बना सकती है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न आपको इस समय कर लेना होगा, लेकिन
अपने विचारों को बार बार बदलने से तो बचना ही होगा, तभी लोग आपको समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अपनों से बड़ों की गलती बिल्कुल ना निकालें। हमेशा हर व्यक्ति की आलोचना करते चले जाना ठीक नहीं होता। आलोचना करना एक आदत सी बन जाती है। किसी ने कुछ कहा नहीं, हम बैठ गए आलोचना करने के लिए, सिवाय नेगेटिविटी के इससे कुछ हासिल नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए। सिंह और कन्या राशि, देखते हैं आपके लिए 10 अप्रैल का दिन कैसा है और इस दिन को आप कैसे गले लगाएं जो ये दिन आपको खुशियों भरी सौगात देकर जाए। सिंह राशि वालों को ये समझना है कि भावुकता से किए गए फैसले गलत भी हो सकते हैं और ऐसे में किसी भी तरह के नुकसान से तो आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए इस समय में, पैसे की स्थिति ठीक बनी रहेगी और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए, लेकिन उस अच्छी बनती हुई स्थिति को संभाले रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाएं इतनी ना बढ़ाएं कि लोग परेशान हो जाएं। कारण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन लोगों से दूरियां ना बढ़ने दें। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, लोगों की सहायता से आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे, इसलिए किसी अच्छे निवेश के बारे में भी सोचा जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में, पैसे से जुड़ी संभावनाओं को भली भांति समझना होगा आपको। लोगों की बात सुन ले, लेकिन फैसला खुद अपनी सूझबूझ से करें। क्या ना करें इस समय में, अपने कामकाज से जुड़े फैसलों में इस समय गलती बिल्कुल ना करें। अपनी मेहनत या अपनी लगन को किसी भी तरह से कम करके अपनी परेशानियां ना बढ़ाएं। अगर आपकी मेहनत, आपकी लगन कमजोर पड़ेगी तो परेशानियां बढ़ेंगी ही और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी मेहनत, लगन को मजबूत रखिए, बनाए रखिए, यही सलाह है आपके लिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आया है अब रूबी नाम का। रूबी, आपका सवाल, आपकी डिटेल्स के मुताबिक आपका चार्ट तैयार करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 1989 8 बजे रात में दिल्ली में हुआ है इनका जन्म। कोशिश कर रहा है इनका पूरा परिवार कि कहीं शादी तय हो जाए, एक अच्छी शादी हो पाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बात कहीं फाइनल नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक बात ये, और दूसरी नौकरी कब तक लगेगी ये आपसे जानना चाहती है, क्योंकि बहुत शिद्दत से मन है कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, तो ये और शादी। रूबी, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की जून 2017 तक। आपने पूछा जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी। पहले जॉब की बात करते हैं। जॉब आपको मिल सकती है जी दिसंबर 2017 में, तो बहुत ज़्यादा देरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुकता से हर चीज़ को सोचना, हर चीज़ करना, ये ठीक नहीं होता। इसलिए बहुत केंद्रित होकर अपना कैरियर बनाना है आपको। दूसरा सवाल आपका शादी कब होगी, तो शादी के लिए 2 अच्छे समय हैं आपकी कुंडली में। एक है अगस्त-नवंबर 2017 का और दूसरा समय है जी नवंबर-दिसंबर 2018 का। ये 2 समय हैं, इसमें किसी एक में शादी हो सकती है। पहले अपना कैरियर बनाइए, फिर शादी के रास्ते पे चलिए। देखिए, शादी का योग आपका अभी भी चल रहा है, लेकिन आपके लिए सही सलाह ये होगी कि इसी साल यानी दिसंबर 17 में आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है, उसका योग है। तो पहले अपना करियर बनाइए, फिर अगले साल 1 साल करियर को स्टेबलाइज कीजिए। दिसंबर 18 में आपकी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। तो अब सब कुछ होने जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, तो बहुत अच्छे मन से जिंदगी में आगे बढ़िए। हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला और वृश्चिक आपकी कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं। अगर कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा है तो उसके पीछे छुपी हुई परेशानियां भी हो सकती हैं। तो सारी बातों को एक साथ समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, हर संभावना के पीछे उन छुपी हुई परिस्थितियों को टटोलने की कोशिश जरूर कर लें जो आपका खर्चा बढ़ा सकती है, और खर्चे का दूसरा नाम ही नुकसान होता है। इस बात को याद रखें। क्या ना करें समय में, निजी जीवन में सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और कामकाज के क्षेत्र में भी मतभेद न बढ़ने दें। बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभाले रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपने प्रदर्शन में बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, जिंदगी में कई तरह के हालात अपने ज्ञान को बढ़ाने से ही समझ में आएंगे, इसलिए पढ़ लें ताकि आपका भविष्य बन जाए। क्या ना करें समय में, पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें और पैसों को लेकर किसी भी तरह की बहस में भी बिल्कुल ना पड़े। ऐसा ना हो कि कहीं कोई झगड़ा हो जाए और फिर नुकसान हो जाए आपका। वजह की बहस झगड़ों को जन्म देगी, इस बात को समझ लीजिए और झगड़ों से बिल्कुल दूर रहिए। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि। अब आपके लिए कैसा है वक्त और उस वक्त को देखते समझते हुए आपको जीना कैसे है।
धनु राशि वालों के कामकाज से जुड़े जो हालात हैं उनको लेकर अपने मन में एक नई उमंग जगानी होगी आपको। अपने समर्पण को बढ़ाने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई में सफलता का सुंदर समय बना हुआ है, जिसके चलते आपका कैरियर बन जाए। यही कारण है कि लोग भी आपकी तारीफ कर पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी सोच को या अपने फैसलों को किसी भी तरह से अनस्टेबल ना बनाएं। आपके साथ कितनी भी ऊंचाई क्यों ना जुड़ी हुई हो, फिर भी मन के भटकाव को बढ़ाएं नहीं। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी अच्छाई बहुत बनी हुई है, लेकिन आपकी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही। इसी वजह से अपने पैसे को भी आपको संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को बेहतर करने की हर संभव कोशिश कर लें और इस बात को समझ लें कि आपकी थोड़ी सी कोशिश से आपकी खुशियां बढ़ सकती हैं। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? छोटी छोटी बातों का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। वैसे भी इस समय कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जिससे जीवन की स्थिरता कम हो जाए। ऐसा कोई खतरा मोल मत लीजिए जो आपकी जिंदगी की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दे। स्थिरता बहुत जरूरी है इस वक्त आपके लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं। कुंभ और मीन राशि आपकी होगी बात। तो बात चल रही है 10 अप्रैल की, और इस दिन को समझने के लिए ये जानना पहले जरूरी है कि आपका राशिफल क्या कहता है, और उसके बाद उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या करें और क्या न करें। कुंभ राशि वालों के मन में घबराहट बनी रहेगी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक के सही फैसले भी गलत होने शुरू हो जाएंगे। समझने वाली बात है ये। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बेहतर होती हुई संभावनाओं को जरूर देख लें और ऐसे में आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जो भी कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है आपको। क्या ना करें समय में? कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। ऐसा कुछ भी ना कहें जिससे कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे आप बहुत दूर तक ले जाना चाह रहे हैं। फिर भी बनते बिगड़ते विचार हैं जो आपको परेशान ही करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में बात जरूर कर लें ताकि आपको उनकी सहमति मिल जाए, लेकिन इस बात को भी समझ लें कि कई तरह के फैसलों में परिवर्तन भी हो सकता है। क्या ना करें समय में? लोगों की बात को समझें, हर चीज में बहस ना करें और गुस्सा तो बिल्कुल ना करें। ऐसा ना हो कि कोई बनती हुई बात ही बिगड़ जाए। बहस में पड़ेंगे, गुस्सा पैदा होगा और वो गुस्सा किसी मुश्किल में आपको उलझा देगा। तो कोशिश यही करना है कि बहस को ही आप अवॉइड कीजिए। तो चलते चलते यही कहेंगे हम कि आपका कल कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने आज के बारे में क्या सोचते हैं, कितने सीरियस हैं आप अपने आज के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत सीरियस होंगे अपने आज को बेहतर ढंग से जीने के लिए, और जो हमने आपको बताया है उसे आप न सिर्फ सुन रहे होंगे बल्कि नोट करने के बाद अपने जीवन में भी उतारने जा रहे होंगे, और असर होगा, यकीनन होगा, ये भरोसा रखिए।